सावधान मित्रों, मेरी भविष्यवाणी पत्थर की लकीर होगी। एक ऐसी दुर्लभ घटना आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मित्रों, मौत का ऐसा भयानक दृश्य आपको दिखाई देगा जिसे आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। देखिए, इस बार मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर आपको अपनी जिंदगी प्यारी है और अगर आप अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखना, क्योंकि इस बार आपकी कुंडली में ग्रहों का जो खेल शुरू हुआ है वह खेल साधारण नहीं है। और मित्रों, कहते हैं कि ग्रहों की चाल को रोकना परमात्मा के हाथ में भी नहीं होता है। और हमारे शास्त्र में यह बात भी कही गई है कि विधि का विधान कभी नहीं बदल सकता है। तो इस बार मैं सिर्फ आपको सावधान और सतर्क करने आया हूं। तो अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी जिंदगी को किस तरह से बेहतरीन बनाएं और अपने आप को बड़ी मुसीबत से कैसे बचाएं। आपको कुछ नहीं करना है, अपना कीमती वक्त निकालकर इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सावधानियां लेकर आया हूं। देखिए मित्रों, दादा गुरु ने इस वक्त आपकी कुंडली का विश्लेषण किया है। आपकी कुंडली के स्तंभ भाव में इस वक्त शनि विराजमान है, तो वही कुंडली के तृतीय भाव में केतु विराजमान है। तो शनि और केतु की युक्ति इस बार आपके लिए जो परिवर्तन लेकर आएगी वह परिवर्तन साधारण बिल्कुल भी नहीं होंगे। इसलिए मित्रों, मैं आपसे अंतिम बार विनती कर रहा हूं कि अगर आप इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं तो अंत तक ध्यान से जरूर देखना। देखिए, सिर्फ 24 घंटों का ही सवाल है। इस 24 घंटे में अगर आपने हमारे द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में उतार लिया और अपना लिया तो मित्रों, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अब देखिए कि जब समय की शुरुआत होगी तो शुरुआत तो बहुत अच्छी रहेगी। आपको लगेगा कि यार, मेरी जिंदगी में तो सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है यार। आज तो सुबह सुबह मेरा बहुत बड़ा काम बन गया। तो यह आपकी गलतफहमी है। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि इस वक्त कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घटेगी जो सबसे पहले तो आपकी आंखों से मित्रों आंसू लेकर आएगी। देखिए, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इस वक्त आपको झूठ नहीं बोलना है और किसी भी तरह की बात नहीं छुपाना है, क्योंकि आपके परिवार पर कोई व्यक्ति उंगली उठा सकता है। और अगर आपने यह गलती की तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। कहते हैं कि जब परिवार के बीच झूठ फैलता है या कोई बात छुपाई जाती है तो भरोसा टूट जाता है, और भरोसा टूटे तो रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। देखिए मित्रों, भरोसा एक ऐसी चीज है कि यदि एक बार टूट जाता है तो फिर इंसान जिंदगी में किसी पर विश्वास करने लायक नहीं रहता है। अक्सर मान लीजिए कि कई लोगों ने आपका भी भरोसा तोड़ा है। पिछले समय में आपने जिन लोगों पर आंख मूंद करके भरोसा किया था यार, आपको लगा था कि यह व्यक्ति तो मेरे जीवन के सबसे करीब है और यह व्यक्ति मुझे कभी धोखा नहीं देगा। उस
व्यक्ति ने आपके साथ बहुत बड़ा छल किया था, लेकिन आपने मित्रों एक सबक भी सीखा है, और यह सबक आपके जीवन में आपको बहुत काम आएगा। देखिए मित्रों, बता देते हैं कि कई बार हमारे कुछ ऐसे काम होते हैं, हमारी ही वजह से हमारे घर की सुख शांति चली जाती है, जो हम अक्सर जाने जाने हम करते हैं, लेकिन उनका हमें एहसास नहीं होता है। कई सारी गलतियां हैं मित्र। देखिए, जहां पर एक से ज्यादा बर्तन रहेंगे वहां पर बर्तन आपस में टकराएंगे ही टकराएंगे, चाहे कितना भी शांत रहने की कोशिश कर लो। बता देते हैं कि आपके घर का माहौल इस वक्त बिगड़ रहा है और माहौल को सुधारना बहुत जरूरी है, और माहौल अगर सुधर गया तो फिर आपकी जिंदगी भी सुधर जाएगी। क्योंकि इस वक्त मित्रों देखिए कि ग्रहों का एक ऐसा खेल शुरू होगा कि अचानक आपके घर में किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है। उस व्यक्ति की तबीयत खराब होने से आपका पूरा घर घबरा जाएगा। अरे अचानक यह क्या हो गया, और आपको उस व्यक्ति को हॉस्पिटल लेकर भी भागना पड़ सकता है। अब जब आप हॉस्पिटल जाएंगे तो डॉक्टर आपके लिए कुछ ऐसी बात कहेगा जो आपके परिवार की खुशियां भी छीन सकता है। तो उसके लिए देखिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। परिवार को यदि कोई भी व्यक्ति बीमार है, सर्दी जुकाम है या छोटी सी भी शरीर से संबंधित तकलीफ है, तो तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। क्योंकि देखिए, डॉक्टर को दिखाने में भला किसका होगा, हमारा ही होगा। माना कि आज के समय में लोग हॉस्पिटल के नाम से डरते हैं। जीवन में इंसान सिर्फ यही चाहता है कि उसका 3 लोगों से पाला ना पड़े, डॉक्टर, कोर्ट और पुलिस थाना। क्योंकि यह 3 चीजें ऐसी हैं मित्रों की अगर कोई व्यक्ति एक बार इनमें फंस जाता है तो फिर बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। और मैं आशा करता हूं कि आप इन 3 चीजों से बिल्कुल दूर रहे। लेकिन देखिए मित्रों, जो होना है उसे कोई नहीं टाल सकता है, और जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। और बता देते हैं कि जीवन में जब कोई परिस्थिति बिगड़ती है तो उस बिगड़ी हुई परिस्थिति के लिए खुद को दोष देना बंद करें। अगर आप खुद को दोष देंगे तो फिर आपकी छवि आपकी खुद की नजरों में ही खराब हो जाएगी, और ज्यादा सोचोगे तो दिमाग थक जाएगा और शरीर भी खराब होगा। क्योंकि मित्र देखिए, ज्यादा सोचने से कई बार जो घटनाएं नहीं घटती हैं वह भी घट जाती है। क्योंकि हमारा मन जो होता है वह एक तरह की क्रियाएं को अवशोषित करता है। यदि मान लीजिए आज हम सोचेंगे कि यार मेरी तो बहुत जरा तबीयत खराब है, मुझे तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो अगर आपको कुछ बीमारी नहीं होगी फिर भी वह बीमारी आपके शरीर में पनपने लगेंगी और वह बीमारी आपके शरीर में घर बना लेगी। और अगर आप सोचेंगे कि यार मैं तो एक अच्छी स्थिति में हूं, मेरे पास तो अभी अभी अच्छी आर्थिक स्थिति है और मैं एक अच्छा परिवार बना सकता हूं, तो फिर देखिए आपके आसपास वही घटनाएं घटने लगेंगी और आपका परिवार भी आपसे जुड़ने लगेगा। तो सोच का बहुत फर्क पड़ता है।
मित्रों, हमारे जीवन में हम जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। और बता देते हैं कि अगर तुम मेहनत नहीं करते हो, खर्चे ज्यादा करते हो या पैसा कमाने के रास्ते में ईमानदारी छोड़ देते हो तो पैसों की तंगी होती है। इसका सबसे मुख्य कारण पता है आपको क्या है? आलस्य और लालच। क्योंकि जब इंसान के अंदर यह दो चीजें आती हैं तो इंसान सबसे पहले एक चीज से नाता तोड़ता है और वह है ईमानदारी। क्योंकि देखिए, ईमानदारी का पैसा सिर्फ मेहनत से ही कमाया जा सकता है। बिना मेहनत के ईमानदारी का पैसा प्राप्त नहीं होगा। लेकिन देखिए, आज के समय में लोगों को पैसों की भूख इतनी बढ़ गई है कि लोगों के पास जितना पैसा है वह कम पड़ रहा है, और कमाने की चाह में और कमाने की इच्छा में लोग फिर क्या करते हैं? ईमानदारी छोड़ देते हैं। और ध्यान रखिएगा मित्रों, की हर बुरी घटना अचानक नहीं आती है।